हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। क्या सर? हाँ हाँ, किसने बुलाया था तांत्रिक को? जल्दी बताओ, कौन सा भूत आसपास भटक रहा है? अच्छा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। किसको चाहिए था तांत्रिक? ओम भट्ट स्वाहा डाल दूं? हाँ, इज इट सो? इसमें भूत प्रेत की आत्माएं आ रही है, टेल मी। जिसे भी दूर करवाना, जल्दी पास आओ बेटा, आओ, सारे जुगाड़ है बेटा। गुड इवनिंग ईशा बेटा, गुड इवनिंग। लो के लिए जरूरत पड़ रहा है? क्यों बेटा लो के लिए रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है बताओ? अभी तो हमने चालू किया है, अभी से भूत प्रेत दिख रहे तुमको? बताओ, हद हो गई। हाँ जी, स्टार्ट करें? जी हाँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? कहां तक हुआ था? सर अब चालू हुआ है इसलिए तो जरूरत पड़ रहा है। ओहो आकांक्षा, बेफिक्र रहो बेटा, लो को दिमाग में बिठा दूंगा। तुम तो नींदों में भी बोलोगे। लो की बुक कहां है? जल्दी लेके आओ। फंक्शन तक हो गया था, ओके। चलिए, अगर सपने ना आए तो मतलब क्या है? लो पढ़ने का है ना? यस, लीगल ड्यूटी करवाना था। ओके, थैंक यू। तुम ना होते तो क्या होता बेटा मेरा, है ना? लिखो, हेडिंग बनाओ एंड राइट द वर्ड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की ड्यूटी क्या है? यहां पर हम उसकी वो ड्यूटी नहीं लिख रहे हैं कि प्रमोटर क्या क्या करता है, हम यहां सिंपली एक लीगल पार्ट है वो मेंशन कर रहे हैं। यहां पर हम और हम वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम नॉर्मली पढ़ने वाले अपने पास में कि सर लीगल ड्यूटी क्या है। दैट मीन सिंपल सी बात, एक ही पार्ट इसमें लिखना है हम लोगों ने। आइए नोट करते हैं। राइट द वर्ड ड्यूटी में एक पार्ट लिखो और लिखो नॉट टू मेक। लिखना चालू करो, समझेंगे फिर। लिखो नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। आकांक्षा, में जुलाई, जुलाई 20। ओके आकांक्षा, जुलाई में बोले तो फिनिश। ओके ठीक है, सिलेबस कब तक है वो देखो। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। सुनना चालू करो, लिखना चालू करो। समझा मैं अपने आप दूंगा, तुम बस सुन लो। दिमाग में बिठाना मेरा काम है। तो बोला भाई प्रमोटर की ड्यूटी क्या है? बोला प्रमोटर की ड्यूटी है कि किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए। सर सीक्रेट प्रॉफिट बोले तो कि एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी को नुकसान पहुंचाकर अगर वो खुद का फायदा करता है, दैट इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड सीक्रेट प्रॉफिट। उसे सीक्रेट प्रॉफिट कहा जाता है। ओके आइए, तो उसे सीक्रेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो लोग कहता है भैया प्रमोटर होना तो प्रमोटर वाले प्रमोटर रहो, है ना? सिंपल सी बात। कंपनी के मालिक बनने की कोशिश मत करो। कंपनी का मालिक क्या होता है भैया? आओ लिख लेते हैं। लिखो बेटा, देखिए, अगर प्रमोटर किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है, अर्न करता है कंपनी से, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आओ लिखते हैं। लिखो एनी प्रमोटर should not think of making क्या? should not think of making any secret profit। कैसे लिखो? एट द एक्सपेंस ऑफ। यहां पे एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता, याद रखना बेटा। द वर्ड एक्सपेंस ऑफ अदर, द वर्ड कॉस्ट ऑफ अदर, द वर्ड एक्सपेंस एंड कॉस्ट का मतलब यहां पर क्या होता है? तो बोलते हैं नुकसान। क्या बोलते हैं? नुकसान। जब भी एक्सपेंस या कॉस्ट वर्ड किसी पर्सन के साथ लगाते हो, वेदर इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन और ए नेचुरल पर्सन, उस केस में आपका एक्सपेंस कहलाता है उसका नुकसान पहुंचाकर। इसका मतलब एनी प्रमोटर शुड नॉट थिंक ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी को नुकसान पहुंचाकर अगर आपने किसी भी तरह का प्रॉफिट कमाया तो वो अलाउड नहीं है, वो सीक्रेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो सर क्या हो गया? काम किया था उसने, फिर सीक्रेट प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो दिमाग लगाओ 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 लगाओ। इस सीक्रेट प्रॉफिट कहां से कमा रहा होगा? सोचो सोचो। सर इनकॉर्पोरेशन से पहले सारे एग्रीमेंट इसी ने किए हैं, प्रमोटर ने। हो सकता है किसी के साथ एग्रीमेंट डीलिंग कर लिया हो। देख भाई,
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले तेरा एग्रीमेंट करवा रहा हूं, तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलवाऊंगा 12%, 12% का रेट दिलवाऊंगा, ठीक है, 2% मेरा 10 तेरा, बाद में हर महीने मुझे 2% देता रहना। रिमेंबर, वो क्या कहलाएगा, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले ऐसी कोई भी एग्रीमेंट किया, ऐसी कोई भी डीलिंग की है, तो उस केस में दोज प्रॉफिट विल बी कॉल्ड सीक्रेट प्रॉफिट। और लो कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा इस बात पे, अगर तुमने सोचा सीक्रेट प्रॉफिट कमाओगे तो मैं चुप रहूंगा, नो नो नो, क्या करेगा लो, पढ़ो। लो ने कहा इन केस ऑफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट, केस ऑफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट पेड बाय प्रमोटर, अगर प्रमोटर ने कमाया पैसा तो क्या करेगा उस पैसे का, खिंची खा लेगा? नहीं सर, लोग कहता है अगर कमाया तो उस बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। याद करो क्या बोल रहा हूं, पहली बात तो सीक्रेट प्रॉफिट कमाना नहीं है, दूसरी बात अगर आपको किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है एज ए प्रमोटर, तो लोग कहता है सर आपको डिस्क्लोजर, सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय द प्रमोटर, लिखो द डिस्क्लोजर, इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किसको देगा डिस्क्लोजर, और लॉ में जो लिखा है वही लिखना है, डिस्क्लोजर टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये क्या आ गया, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या किसी को पता है कौन से पंछी का नाम है, कौन से तांत्रिक का नाम है? टेल मी, हु इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? एनीबडी? नीत, आकांक्षा, अंजलि, अनुतेज, अतुलित, देवम, ऐश्वरी, हर्षिता, हिमांशु, जस्टिन बीबर भी हमारे साथ में, यस ओ, ईशा, बताइए, भारती, पूर्वी, वैसा डायरेक्टर जो कंपनी से रिलेट ना करता हो। अरे जब रिलेट नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? लेकिन हाँ अतुलित, इसको हम बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यस, एक्चुअली दिस वर्ड इज इन सीए फाइनल, लेकिन उसके बारे में आपको बस वर्ड यहीं से सिखा दिया गया आप लोगों को। किसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? लिख लो वरना कल को कहोगे बदनाम कर दोगे। हाँ, किसे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? लिखो बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या करता है? लिखो हु वर्क्स, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड आगे भी आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब आपने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पढ़ा था उस टाइम पर ये वर्ड आया होगा कि पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी मैंडेशन टू अपॉइंट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए वहां पर, ये ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है। तो लिखो इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु वर्क्स, किसके ऊपर? हु वर्क्स किसके ऊपर? फॉर द कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी, हु वर्क्स टू इंप्रूव, लिखो हु वर्क्स टू इंप्रूव, हु वर्क्स टू इंप्रूव, क्या इंप्रूव करेगा वो? लिखो कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी। भैया तुम्हारी कंपनी का विश्वास बना रहे पब्लिक के अंदर, इसे जो भी चीज करनी पड़ेगी तुम्हारे नाम को बचाने के लिए वो काम करेगा। कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी एंड, और क्या लिखो, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए गवर्नमेंट ने, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, उनको फॉलो करने का काम भी यही करवाएगा कि कंपनी ऐसी कोई भी गलती ना कर दे। छोटू सी भी गलती हुई कंपनी का नाम डूब जाएगा बेटा। तो प्रैक्टिकली कि डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर की तरह नहीं है, तो जो अतुलित ने बोला तो कंपनी से रिलेट तो करता है बेटा, बट नॉन एग्जीक्यूटिव है, काम नहीं करता, कंपनी में रह के मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं बनता। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट बोले तो ये आउटसाइड रह के काम करता है, कंपनी के मैनेजमेंट से बाहर के काम करता है, लेकिन इसका मेन काम है, 2 वर्ड है इसके लिए। पहला वर्ड कॉर्पोरेट कंपनी की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखना और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, कंपनी इनके अकॉर्डिंग चलती रहे, कभी नाम ना खराब हो उसका। तो क्या बोला? इसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एग्जैक्टली इसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। किसको? प्रमोटर को। किस लिए? सोचो ध्यान से, किसको और किस लिए? किसको देना पड़ेगा? प्रमोटर को। किस लिए? अगर उसने कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो। रिमेंबर, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय द प्रमोटर, द डिस्क्लोजर शुड बी मेड टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलो याद रहेगा? हाँ या सर मींस एक कंपनी के रूल से बाउंड नहीं होते। अंजलि
बेटा कंपनी के रूल्स एप्लीकेबल होंगे ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले। और अगर बता दूं आपको शेड्यूल नंबर 6 एंड शेड्यूल नंबर 5 था ना हमारे पास में, कंपनी में कितने शेड्यूल हैं? 7 शेड्यूल। उसका शेड्यूल नंबर 5 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो पढ़ोगे सीए फाइनल के अंदर। ओके बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आगे बढ़े, ये बात याद रखो, लोगों को साथ साथ याद करते रहो जो पढ़ रहे हो। रिया यस यस यस, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब बात आती है, एक बात बताओ, मुझे जाननी है आप लोगों से। ना ना मैं पूछूंगा, ना सर पूछ लो पूछूंगा बेटा पूछूंगा। टेल मी, अगर किसी प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया और इस बात की इस बात की इंफॉर्मेशन कंपनी को लग गई, तो क्या कंपनी को लो ने कुछ रेमेडीज दी होंगी नहीं दी होंगी कि देख तेरे को नुकसान पहुंचा? हाँ या ना? कोई कुछ कह रहा है, पढ़ लेता हूं क्या कह रहा है। तो सिर्फ नोट्स में से पढ़ना है या मॉड्यूल में से भी? आकांक्षा बेटा जो नोट्स लिखवा रहा हूं ये सब कुछ कवर करके लिखवा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो, ये मेरी श्योरिटी है, कर पाओगे आराम से। अतुलित कह रहा पेनल्टी देना पड़ेगा। और बताओ जितने प्रॉफिट हुआ वो एंड प्लस कंपनसेशन। वेरी गुड अंजना। और बोलो अंजलि यस। और बोलो आई वॉन्ट टू नो, तुम्हारा ज्ञान निकलना जरूरी है। क्या करोगे इतने ज्ञान का, वरना तांत्रिक के सपने आएंगे तुम्हें और क्या होंगे। वेरी गुड रिया, रिकवरी ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। एक पार्ट तो ये बनता है, 3 पार्ट है। मैं हेडिंग बनाऊं? चलो तुम्हारे पॉइंट्स को डालते हैं पॉइंट के अंदर। तुम तो ज्ञानी हो बेटा, ज्ञानी। प्रमोटर का राइट खत्म हो जाएगा शायद। साहिल क्या राइट था बेचारे के पास, प्रमोटर के पास? कंपनी बनाना, बना लिया, पैसा कमा रहा है। क्यूट, वेरी गुड रिया, अरे लाजवाब। लिखो बेटा, हेडिंग बनाएं और याद कर लेते हैं। देखो रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी। ओ लो पढ़ रहे हैं हम? हाँ, रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी। प्रमोटर का नाम रिमूव कर दिया जाएगा। अरे तुलिप नहीं बेटा, देखो रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी। कंपनी बनाने वाले पर्सन थे, उनको कहां से हटाओगे तुम लोग? रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी किसमें? लिखो अगेंस्ट, मतलब लिखना बेटा अगेंस्ट प्रमोटर, प्रमोटर के अगेंस्ट में रेमेडीज। ओहो हो, ये क्या होता है? उपचार। अगर मुझे हाथ में कुछ लग गया तो क्या बोलोगे? सर उपचार दोगे ना, रेमेडी दोगे ना? क्या बोलोगे कोई बात नहीं होता रहता है? इज इट सो? नहीं ना। तो लो ने भी उपचार दिए हैं, और रेमेडी के नाम पर क्या दिया? लो से क्या उम्मीद कर पाओगे? लो से उम्मीद करते हो केस डालने की। तो कहता है पहली रेमेडी मिलती है, नंबर 1 लिखो। रेमेडी नंबर 1, अगर प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया तो। ये कब के लिए बोल रहे हो? ये बात हम लिख रहे हैं, लिख लो, लिखवा देता हूं। ये बात हम लिख रहे हैं, लिखो इन केस where a promoter, तो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। यहां पे प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया और उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई किसको? कंपनी को। तो लिखो where a promoter makes any secret profit, उसने क्या कमाया? एनी सीक्रेट प्रॉफिट। देखो एंड, और बाद में मतलब आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ? कंपनी को पता चल गया तुम्हारे कारनामों के बारे में। लिखो आफ्टरवर्ड, इफ इट बिकम्स नॉन टू दी कंपनी। अगर कंपनी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया, छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ेगी। क्या करेगी? कंपनी कैन मेक 3 एक्शंस। ये बात तो हम जानते हैं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, कंपनी चाहे तो केस भी डाल सकती है। बोलो यस और नो? ए कंपनी कैन बी शूड और कैन फाइल ए शू ऑन अदर और नॉट। कंपनी यस 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 यस, वेरी गुड। रेड जियो मेरे लाल, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शाबाश, वेरी गुड। रे बेटे मौज कर दी। लिखो नंबर 1, पहला बनता है क्या? फर्स्ट बनेगा, क्या करेगा? नंबर 1 में आता क्या? देखो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? वो चाहे तो प्रमोटर ने जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, और कैंसिल को बोलते हैं लो में रिसाइन, RESCIND, रिमेंबर? तो लिखो कंपनी कैन रिसाइन, RESCIND, रिसाइन मीन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट
साइन दी कैंसिल ऑफ साइन दी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बेटा कांशा वो भी लेगी बेटा। यस रेपुडिएट इज कॉल्ड रिजेक्ट बेटा। बेटा वर्ड ध्यान रखना, रेपुडिएट अतुल दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट। रिसाइन मींस कैंसिलेशन, रिमेंबर? ओके, कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी। पार्टी खाने वाली पार्टी पिज्जा पार्टी चल रही है क्या यहाँ पे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देगी, कैंसिल कर देगी। दूसरा रिया ने बोला था, बाकी बच्चों ने बोला था, क्या बोला था? तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकती। दूसरा कैन रिकवर द अमाउंट। ओहो, कैन रिकवर द अमाउंट। ला भैया ये पैसा तुमने हमारे काम से कमाया, वापस दे। कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। तो चाहे तो वो सीक्रेट प्रॉफिट की अमाउंट रिकवर करके बोलेगी चल जा तुझे माफ किया। तीसरा पार्ट, अगर कंपनी को गुस्सा आ गया तो क्या करेगी? गुस्से में डालता केस। लो क्या करेगा? लो रेमेडी देता केस के नाम के। तो बोलो कैन शू, दैट इज कैन फाइल ए शू, कैन फाइल ए शूट। शूट बोला तो केस, किसके केस में? अगेंस्ट द प्रमोटर। शूट अगेंस्ट द प्रमोटर, इसलिए शूट अगेंस्ट द प्रमोटर फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बोला तूने मेरा भरोसा तोड़ा है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट तोड़ने पर तेरे पे केस डालूंगी। क्या किसी को आइडिया है ट्रस्ट टूटने पर कौन सा केस चलता है? ये फाउंडेशन पढ़ के आए हो, टेल मी एनी आइडिया? कनेक्ट करो। तुमने किसी का भरोसा तोड़ा तो कौन सा केस चलेगा? ब्रीच ऑफ, अरे नालायक अतुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, कौन सा केस है? केस का नाम पूछ रहा हूं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मींस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली। बट कौन सा, कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं इसके ऊपर? याद दिलाऊं? थर्ड पार्टी को कोई लॉस नहीं होगा ना। आकाश, आकांक्षा बेटा, फर्स्ट पार्टी चेक कर सामने। फर्स्ट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है कंपनी, नुकसान नहीं होगा। देवंकर दिव्युष रिलेशनशिप नो। गाइस याद करो, आपने सीए फाउंडेशन के टाइम में एक चैप्टर था फ्री कंसेंट, उसमें था सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड। और फ्रॉड में 3 बात सीखी थी आप लोगों ने, याद है? फ्रॉड में 3 बातें थी। पहले फ्रॉड का मीनिंग था, फिर था मियर। वेरी गुड दीदी, बहुत बढ़िया बेटा। सेक्शन नंबर 447 सर, सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड था, जिसमें लास्ट एक वर्ड था द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ युब्रेमई फिदई। रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ युब्रेमई फिदई। युब्रेमई फिदई लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। युब्रेमई फिदई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ। सुन लो, याद नहीं करना, सुन लो खाली इस बात को। कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो विश्वास पर बने होते हैं। लाइक बताओ, शादी कर रखी है मैंने, मैं बोलूं नहीं नहीं, किसी लड़की ने मुझसे पूछा शादी करोगे, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला और शादी कर ली मैंने दूसरी भी, तो मैं बाद में क्या बोलूंगा? सॉरी, मियर साइलेंट इज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड, इज इट सो? चुप रहना फ्रॉड नहीं होता भैया। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जूते पड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है? फ्रॉड वाले केस में। और फ्रॉड का मीनिंग तो था फाउंडेशन में, फ्रॉड की पनिशमेंट है आपके इंटर के अंदर, और फ्रॉड की पनिशमेंट है बेटा जेल आपको 10 साल तक की, 10 साल तक की जेल है, पनिशमेंट है, 3 गुना तक का फाइन भी आपके ऊपर। तो वही सेम। हाँ बेटा प्लीज, वही चेक कर रहा था मैं, इतनी देर मैंने क्लास बीच में रोका था, 1 मिनट। आओ तो बताओ बेटा, बताओ मुझे, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो बेटे याद रखना सेक्शन नंबर 447 यह आएगा आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सेक्शन नंबर 447 इज अबाउट द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड। आपने ऐसा फ्रॉड वाला पार्ट किया तो वो पार्ट आप पर एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? तो लॉ ने कंपनी को 3 राइट दिए, केस डाल ले, अमाउंट रिकवर कर ले, या केस फाइल करके, या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। बोलो समझ में आया? ये कौन सा है? अगर। यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कोई शंका हो, अरे माइक ऑन करना, करो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जो पार्ट पढ़ा था ना उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोगों से। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर बोले तो कौन से वाला क्लियर? कौन से वाला क्लियर? स्प्राइट वाला या दूसरे वाला? यस सर, स्प्राइट वाला क्लियर। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट लिखो बेटा। द नेक्स्ट हेडिंग साथ साथ याद करते एकदम क्लियर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा। द नेक्स्ट वन इज, ये तो हो गया, अब आते हैं आगे। मेक ए हेडिंग, अनदर हेडिंग इज रेमेडी,
देखो रेम्यूनरेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर। ये क्या आ गया? क्या मुझे कोई बताएगा, कोई है दिल वाला यहां पर जो ये बताए कि प्रमोटर को रेम्यूनरेशन मिलता है नहीं मिलता? ईशा करिए फर्स्ट ऑप्शन का एग्जांपल। ऑप्शन बेटा ईशा, इस वाले का बोल रहे हो बेटा? ईशा दिस वन, ईशा करिए मिलता है। ईशा एग्जांपल दे रहा हूं, ईशा इज आस्किंग एग्जांपल ऑन दिस। ईशा प्लीज टेल मी, आप किसी कंपनी की प्रमोटर थी और तुम्हें काम दिया गया था। ईशा तुम किसी कंपनी की प्रमोटर थी और तुम्हें काम दिया गया था कि तुम कंपनी के लिए एक सप्लायर डिसाइड करोगी। आकांक्षा, मैंने प्रमोटर का पूछा इसलिए बोल रहा हूं। सुनो ईशा, एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑन रिसाइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ईशा एक प्रमोटर थी और ईशा को काम दिया गया था कि ईशा तुम कंपनी के सप्लायर से डीलिंग करोगी, सप्लायर को डिसाइड करोगी, उसकी पेमेंट डिसाइड करोगी। ईशा तुमने सप्लायर से बात तो की, ठीक है, तुमने सप्लायर डिसाइड भी किया, बट सप्लायर से तुमने अपना कमीशन पहले ही फिक्स कर लिया कि जितनी बार भी सप्लायर, मान लो सप्लायर मैं था, बोला बाला सप्लायर मैं था, ईशा तुमने मुझे बोला कि तुम कंपनी को सामान भेजते रहोगे, रिमेंबर कोई भी आइटम हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, तो मैंने बोला भेजता रहोगे, लेकिन ईशा बोली कि हर महीने जितनी बार सामान जाएगा उतनी बार आप मुझे कमीशन पे करोगे, एक सीक्रेट कमीशन पे करोगे। ईशा मुझे टेल मी, मुझे बता, जिस दिन कंपनी को इस बारे में इंफॉर्मेशन लगी तो कंपनी पहले मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी नहीं करेगी? टेल मी बेटा। ओके 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 ओके, क्या समझ में आया? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? करेगी, वेरी वेरी गुड, क्लियर है। आओ नेक्स्ट पे आते हैं। तो मैंने पूछा कि प्रमोटर को रेम्यूनरेशन मिलता है नहीं मिलता? कुछ ने कहा मिलता है, मिलता नहीं मिलता। ना 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 ना, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से बेटे। इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कौन करता होगा? प्रमोटर। सुन लो खाली, सुन लो खाली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंजलि अखिलेश बेटा। इनकॉर्पोरेशन से पहले किए गए कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और प्री इनकॉर्पोरेशन जब कंपनी पैदा नहीं हुई थी, जब कंपनी पैदा ही नहीं हुई थी, तो कंपनी तुम्हें किस बात के कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट देगी? बोलो बोलो बोलो। देवम डायरेक्टर को मिलता है, देवम अलग चैप्टर अलग पढ़ेंगे बेटा। मुझे यहां इतना बताओ, जब कंपनी पैदा नहीं हुई तो कंपनी तुम्हें किस बात का प्रॉफिट, तुम्हें किस बात का पैसा देगी? समझ में? जिस बच्चे का जन्म नहीं हो तुम उससे बोल रहे हो जा कमा के लेके सैलरी दे हमारी, इज इट सो? है मजाक चल रहा है? नहीं तो लिखो, वेरी गुड, मेंशन दी वर्ड, लिखो द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी इज हैविंग नो राइट सर और प्री इनकम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। हाँ बेटा प्लीज, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं और साथ ही साथ पनिशमेंट भी होती है उनके लिए। लिखो द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी is having no right, having no right, उनके पास कोई राइट नहीं है। किस चीज का राइट नहीं है? पहला, राइट टू रिकवर, राइट टू रिकवर एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा उनको। दे आर हैविंग नो राइट टू रिकवर द रेम्यूनरेशन। अच्छा दूसरा बताना मुझे, सेकंड पूछता हूं, देखो पूछूंगा रिप्लाई करो, याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। दूसरा बताओ, क्या उन्होंने जो खर्चे किए होते हैं इनकॉर्पोरेशन से पहले, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। कह रहे हाँ हाँ हाँ, कुछ कह रहे नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, पूर्वी एक्सपेंसेस रिकवर होते हैं, नहीं नहीं पूर्वी, नो 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 नो, नहीं होते। लिखो लॉ ने राइट नहीं दिया है, लॉ ने एक्सेप्शन दिया इसके बाद में। लिखो पहले, लिखो इज हैविंग नो राइट टू रिकवर, नो राइट टू रिकवर द एक्सपेंसेस, तुमने कोई खर्चे किए थे, एक्सपेंसेस कौन से? इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और अच्छी बात पता क्या है, गलत रिप्लाई दोगे हमेशा याद रहेगा बेटा, इसलिए रिप्लाई जो भी हो दिया करो, सही हो गलत हो चलने दो बेटा। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर को ना तो एक्सपेंस रिकवर करने का राइट है और ना ही रेम्यूनरेशन, दोनों राइट प्रमोटर को नहीं दिए गए। लेकिन 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 अब जब इतनी बातें हुई तो एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन में क्या है? लिखो अनलेस, मतलब ये राइट कब है? अनलेस, लिखो अनलेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, अनलेस आफ्टर द
इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन का राइट नहीं है। मैं पहली बात ये, ना ही एक्सपेंस लेने का राइट है। ओके, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, प्रोविजन नंबर 2 पढ़ो। अनलेस आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका था और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया बाद में, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कंपनी, लिखो इफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड द सेम, कॉन्ट्रैक्टेड बोले तो कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी भी तरह का प्रॉफिट रेम्यूनरेशन लेने का राइट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अगर कंपनी चाहे तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है रेम्यूनरेशन देने के नाम को लेके और उसके एक्सपेंस पे करने को नाम को लेके। अदरवाइज कोई भी राइट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कंपनी ने आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो वहां पर प्रमोटर को किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो राइट है। आकांक्षा नहीं बेटा, लिखवाता हूं वही पार्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया इसका, सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड लिखवाता हूं। आकांक्षा के पॉइंट का रिप्लाई कर रहा हूं। आकांक्षा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, आकांक्षा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंपनी का आर्टिकल और कंपनी के एमओए बनता है बेटा, और कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। रिमेंबर, तो एक लाइन लिख रहा हूं मैं, लिखो if the articles of association, that is AOA of the company, लिखते रहो, if AOA of the company, अगर कंपनी का articles of association लिखो stated क्या लिखा है उसने, to provide the remuneration and expenses, provide the रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस, कौन से वाले एक्सपेंसेस, टू द प्रमोटर, कि प्रमोटर को पैसा मिलेगा। तो बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या लगता है? अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कंपनी के प्रमोटर को पैसा मिलेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, सब कह रहे मिलेगा, मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा? क्या बात कर रहे हो? हाँ सुनो ध्यान से, सुन लो। एक बात पूछूं, ये आर्टिकल्स बनाया किसने था? सोचो, ये एमओए बनाता कौन है? सोचो, प्रमोटर। तो अतुलित अगर प्रमोटर बनाते हैं, वेरी गुड। अनुतेज बेटा, अगर प्रमोटर बनाते हैं तो प्रमोटर ने लिख दिया कि हम तो 2 करोड़ रुपए लेंगे, टेल मी, दे दोगे? वो ऐसे आना फाना लिखेगा, एग्जैक्टली। नो, अब नो अपना तो बताओ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फ्रेम्ड बाय द प्रमोटर, और प्रमोटर बाद में बोलता आओ मेरा पैसा, नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो क्या बोला हमारे पास में, नोट करो इसको, बात को बेटा, लिखो। हाँ बोल। विच वन? हाँ करते हैं। सुन बोलूं, मैं बताऊं? अब मुझे बता, जब कंपनी की, मेरे को एग्जांपल, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले मैंने कंपनी का लिए एक प्लेस लिया था रेंट पे, तो कंपनी के नाम पे लिया होगा, मेरे नाम पे लिया होगा मैंने? पहले कंपनी तो थी नहीं, कंपनी तो थी नहीं, बनी नहीं है, तो कंपनी के नाम पे कैसे लेगा? कॉन्ट्रैक्ट किसने किया होगा? बोल। मैंने किया होगा, प्रमोटर ने किया होगा। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था रेंट वाला, कि रेंट पे करूंगा? दूसरा, रिमेंबर, मैंने किसी लॉयर को हायर किया था कि तेरी लीगल सर्विसेज चाहिए, तेरे को फीस मैं पे करूंगा, तो किसने कॉन्ट्रैक्ट किया था? बोल। प्रमोटर ने। तो जवाब दे, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किए होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एग्जाम्पल, कंपनी के लिए मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाए थे, तो जो प्रिंटिंग वाला बंदा था उसकी फीस पेंडिंग चल रही है, कौन किससे लेगा वो पैसा? बोल। प्रमोटर से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी दे देगी मेरे को बाद में? या कंपनी दे देगी मुझे बाद में? नहीं, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो बाद में तब देगी। लेकिन अगर मैंने मान लो मैंने लिख दिया, सुनना ध्यान से, आर्टिकल्स में लिख दिया कि भैया पैसा मिलेगा बाद में, तो मिलेगा क्या? इज इट सो? कंपनी पागल है? नहीं देगी कंपनी।
समझ में आ गया लॉजिक? क्लियर है? ठीक है सर, कंपनी एक क्लास 1 मिनट में। अच्छा मैं रुक जा रहा हूं बेटा, रुक जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट लगे डायरेक्टली पूछ लिया करो, अपना माइक चालू करो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए हूं बेटा, तुम्हारे लिए तो हूं मैं। तो प्रमोटर को क्या लिख रहे हैं, एक सेकंड पढ़ लेता हूं मैं। प्रमोटर इतना मेहनत और पैसा क्यों खराब करे इनकॉर्पोरेशन के लिए जब उसको कुछ मिलता ही नहीं है? बेटे साहिल, प्रमोटर को प्री इनकॉर्पोरेशन का नहीं मिलता, लेकिन यही तो प्रमोटर होते हैं जो बाद में मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। यही तो वो लोग हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं। रिमेंबर, जिस तरह इन्फोसिस कंपनी के अंदर, सुनना ध्यान से, यस पार्ट ऑफ बीओडी, जिस तरह इन्फोसिस, नाम सुना इन्फोसिस? क्या एक नाम बोला मैंने, इन्फोसिस नाम सुना कंपनी का? नाम सुना इन्फोसिस? 7 लेटर्स, INFOSYS। कौन है ये लोग? नाम ही नहीं सुना? अरे देवम कहां रहता है बेटा? इंडिया से है ना पक्का? हाँ, सारे नाम उन 7 दोस्तों के हैं। 7 लेटर 7 फ्रेंड्स, 7 दोस्त थे ये लोग, आईटी कंपनी एग्जैक्टली। सबसे फेमस है एन इज नारायण मूर्ति। रिमेंबर दीज 7 इंजीनियर एग्जैक्टली प्रिया, ये 7 इंजीनियर दोस्त जिन्होंने इन्फोसिस को चालू किया। रिमेंबर, तो इन लोगों ने, मुझे बताओ, इन 7 ने जो भी काम किया, शुरुआत में ये लोग कौन थे? कंपनी के प्रमोटर। हाँ 20 पढ़ा है ना एग्जैक्टली बेटा, प्रमोटर थे। समझ में आया? तो इन्होंने भी तो खर्चे किए होंगे। कौन लायबल था इसके लिए, खर्चों के लिए? कंपनी लायबल थी? या बाद में बोलेंगे आओ निकाल लो इन्फोसिस से पैसा? इज इट सो? नहीं। कब निकाल सकते हैं? अगर कंपनी बनने के बाद कंपनी के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो। समझ में आ गया? ओके समझ में आया? यस सर। तो लिखो नीचे। तो इसका मतलब बेटा 3 बातें। पहली बात देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था? कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, कब मिलेगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया हो तब मिलेगा। तीसरा वर्ड, अगर कंपनी के आर्टिकल्स भी चिल्ला चिल्ला के बोले, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोले कि पैसा देना है तो लिखो, देना है तो लिखो द कंपनी, दीज प्रोविजंस कैन नॉट बाइंड द कंपनी। तो ये आर्टिकल भी कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। दिस प्रोविजंस कैन नॉट बाइंड द कंपनी, कंपनी को बाइंड नहीं कर सकता। बाइंड मतलब क्या होता है बेटा? हम पढ़ते तो रहते, लॉ में वर्ड सीखा, शब्द सीखा करो, शब्दों का बड़ा झोल है यहां पर लॉ में। बाइंड बोले तो लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं ला सकते आप कंपनी को। कंपनी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती उनके केस में। कैन नॉट बाइंड मीन्स there is no legal obligation of the company towards the promoter. yes, कंपनी लायबल नहीं होगी। वेरी वेरी गुड बेटा, इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये था बात किसकी? प्रमोटर की। तो क्या अब मैं चालू करूं सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, अमेंडेड वाला, नए वाला, ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश करूं? और भाई लोग चालू करें। ये कौन सा सेक्शन था बेटे? 269 पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग वाला? ये पूरा प्रमोटर था, ये पूरी कहानी प्रमोटर की थी। डेफिनेशन के बाद से क्लोज, सबसेक्शन क्लोज। चले? ओके चलो, अब हेडिंग बनाओ। अब हमारी बात आती है नंबर 2 की, और इसके ऊपर बेटा बनाओ तारे सितारे बनाओ। सर एग्जैक्टली तारे सितारे बनाएंगे हम, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, क्योंकि ये अमेंड होने के बाद में अभी तक आपके मॉड्यूल में पूरी तरह चेंज होके नहीं आया, लेकिन अमेंडमेंट एप्लीकेबल है आप पर। समझ क्या बोल रहा हूं? अमेंडेड पार्ट है। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। अंजलि लो बेटा, एक बार नहीं 2 बार, हर बार देखो, 1000 बार देखो, देखो इसको। अभी सुरा गाते हो? ऐसे ही गाऊंगा बेटा, मैं तो ऐसे ही गाऊंगा। तभी तो याद रखोगी, कोई तो बेसुरा सिंगर था जिसे हम जानते हैं, है ना? जहां तक है नोट हो गया। चले हेडिंग बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हमने थोड़ा सा अमेंडेड पार्ट है हमारे पास में। तो लिखो हेडिंग, लिखो इनकॉर्पोरेशन। make a heading that is called incorporation of company.
कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। पुराने वाला याद नहीं रखना, भूल जाओ उसको, धोखा था वो तुम्हारे साथ। सर मेरे से समझ नहीं आता क्या लिखना है। आकांक्षा एसएस में मतलब बोले तो यस। अच्छा स्क्रीनशॉट में समझ नहीं आता। इतनी शॉर्ट लैंग्वेज नहीं आती मेरे को, बताओ है। GTH गो टू हेल, वो बोलता है ना, किसी ने बोला GTH, एक बार में किसी ने लिख दिया GTH, बहुत पहले की बात है। दोस्त था मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने फोन नहीं पिक कर रहा था, उसने बोला GTH, मतलब ये क्या होता है? बोला गो टू हेल। मैंने है ये भी होता है? अब भाई अपने को अपन को पता ही नहीं है तो क्या करेगा बता, अपने को तो नहीं पता तो अपने माना भी नहीं, हमने तो नहीं जा रहा जेल के अंदर, तू जेल में, ठीक है। GST का फुल फॉर्म पता है सर? अतुलित बता, तू बता। मुझे तो वो वाली पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाली। और कुछ है तुम्हारा? कुछ नया निकल के आएगा पता है मुझे? GST है, गांव शहर कुछ निकलोगे? गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर, बहुत बढ़िया लाजवाब। जाग बेटे, तुम बाहर निकल गए ना तो गवर्नमेंट को टैक्स बदलना पड़ जाएगा अपना। बोला वो गलती कर दी तो गुड नाइट था, ओहो है ना। बहुत आगे तक जाओगे पक्का, और जहां जाओगे सब बोलेंगे आगे चल, निकल और आगे चल। ठीक है, नोट करते हैं, आज बाबा पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 बोलते ना सीए का, बोलते सीए चोर चोर आदमी है, इज इट सो है? कोई बोलता है कैलकुलेटर अलाउड, नवनीत सर को सीजी को सेंटर थे हम, कैपिटल गेन बोला था। वेरी गुड, कहां थे तुम? धन्य हो गया मैं, लिटरली ये हाथ यहां तक के आएंगे तुम्हारे सामने, धन्य हो गया। हे जिसने भी मुझे इनसे मिलवाया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे कुछ मिल जाए बस हाथ में, कुछ खंजर टाइप का। हाँ सुनो, आई मजाक कर रहा हूं, लिसन टू मी पॉइंट। सेक्शन नंबर 7 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। चलिए गाइस, अब मैं जो बोलने वाला हूं उस बात को मिस मत करना जो बोलने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अमेंड हो चुका है, एंड नाउ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज फुल्ली वेब ऑप्टिमाइज्ड। अब इसे आपको एमसीए के पोर्टल पे जाके पूरी तरह सबमिट करना पड़ता है। इसका मतलब आपकी मॉड्यूल में भी, सुन लो, आपके मॉड्यूल में भी जो इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है वहां फॉर्म्स के, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के नाम नहीं दिए गए हैं, वहां अमेंडेड पार्ट को अमेंड करके नहीं लिखा गया, क्योंकि मॉड्यूल पहले प्रिंट हो चुके थे। क्लियर है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अभी के प्रिंट नहीं है। तो गाइज आप लोगों को जो फॉलो करना है वो अब वाला लेटेस्ट वाला फॉलो करना है, जो कुछ टाइम पहले आ चुका था। इट मीन नॉर्मली 6 मंथ से पहले आ चुका था, इसलिए अमेंडेड आपके पास में, ठीक है। और यही एग्जाम में लिख के आना है। चालू करें, चलिए चालू करते हैं। तो लिखो इनकॉर्पोरेशन, तो ये बात तो हम जानते हैं, तो बताना मुझे नहीं पता, इनकॉर्पोरेशन कंपनी का पहला स्टेप है या सेकंड? कंपनी का रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ होता है क्या? सर आप डेमो दोगे एमसीए का? हाँ बेटा पूरा डेमो दूंगा शिवम, डोंट वरी, पहले लिखवा लेता हूं इसको, ठीक है। फिर मैं पूरा एमसीए ओपन कर दिखाऊंगा, ओपन करके ये एमसीए है, इस पे ऐसे बनता है दिखा दूंगा, ठीक है। नहीं, सेकंड स्टेप है, ओके। चलिए तो लिखो, जो तो बोला वही लिखो ना। याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? पहले बोलो फिर लिख लो। लिखो, नोट करो, लिखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, लिखो इज द सेकंड स्टेप, द सेकेंडरी स्टेप, the secondary step after completion of promotional process। प्रमोशन वाले स्टेप को फुलफिल करने के बाद में नंबर आता है इनकॉर्पोरेशन का, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। और जिसके अंदर हम लिखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर चाहे तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा, और एग्जामिनर चाहे तो इस पे एमसीक्यू भी पूछता आप लोगों से। तो वर्ड आया प्रोसीजर ऑफ ए कंपनी, एंड लिखना चालू करते हैं वन बाय वन। स्टेप नंबर 1, राइट द वर्ड स्टेप नंबर 1। तो बोलू, लिखो। नंबर 1 इज, लिखो submit the application, submit submission, submit
कौन सी एप्लीकेशन? वर्ड सुनना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, खाली एप्लीकेशन नहीं, सिंपल एप्लीकेशन को बोलते हैं फिजिकल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? फिजिकल एप्लीकेशन। तो क्या बोलते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। गाइस सिर्फ एप्लीकेशन लिख के आए तो क्वेश्चन लगेगा काटा, ऐसे वाला, यस, और घर पे पड़ेगा चाटा। रिमेंबर, सिंपल सी बात, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे हम। तो क्या होगा? सबमिट दी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन सबमिट होगी वो एमसीए के पोर्टल पे ही सबमिट होती है, याद रखना। इसमें कंपनी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पता है ना, www.mca.gov.in वेबसाइट का पोर्टल। इस पोर्टल पे जाके इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 7 खोलोगे तो ये खुल जाएगा पूरा। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सर ये कैसे होती है? इसके लिए बेटा फॉर्म खुलेगा, लिखो कौन सा फॉर्म है, स्पाइस प्लस INC 32। अब साथ साथ याद करना है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही नन्ना मुन्ना टॉपिक है हमारा ये। तो वर्ड है स्पाइस प्लस INC 32। देवम सब करते हैं, इन्फोसिस क्या करते हैं, सब लोग करते हैं। हाँ, हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है बेटा। अब तो देवम एक के लिए थोड़ी बोल रहे हैं बात। स्पाइस प्लस INC 32, रिमेंबर। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ स्पाइस के फुल फॉर्म क्या है? बोलो बोलो, पढ़ा होगा। स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? बोलो बोलो, क्या होती है स्पाइस? जवाब दो, जवाब दो, जल्दी बोलो वरना नेक्स्ट गाना गाना स्टार्ट कर दो। अंजलि बोल रही, बता दो बेटा, बता दो। मैं नहीं बता रही, बहुत बढ़िया, लाजवाब, तो तोपों की सलामी ऐसे वाली, है ना, जल्दी। मैं नहीं बता रही, नेक्स्ट बताओ, क्यों बताएं, बहुत बढ़िया, लाजवाब। पर तुम आखिर ट्रैक पे आ गए हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला कि अगर नहीं आए तो बोल दे हम नहीं बताएंगे। वेरी गुड निधि, निधि ने बता दी। लिखो, बहुत लाजवाब, लिखो सिंप्लीफाइड। किसी और क्लास में बोल दिया होगा ये वाला पार्ट। लिखो सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, नोट करो, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। लिखो बेटा सिंप्लीफाइड, ऐसे बोले, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। आप सॉन्ग गाओ सर, पक्का बेटा। हाँ, स्पाइस देवम, स्पाइस प्लस INC 32, INC लिखा है मैंने, फॉर्म का नाम है। INC फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म 32 32, ठीक है, ओके। तो अब गाना गाओ। गा रहा हूं नहीं बेटा, गाना गा रहा हूं मैं। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, simplified performa for incorporating company electronically. This is form SPICE, स्पाइस। और अब खाली स्पाइस नहीं चलता, अब स्पाइस का भाई उसके साथ में आता है। उस भाई का नाम है INC 32। क्या नाम है? INC 32, INC 32। मैं हो गया हूं कैमरे से, तो ही सर ही सबको आउट कर देंगे क्लास से। आकाश, आकाश नहीं करेंगे, नहीं कोई नहीं करेगा है? कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे तुमको, कौन आउट कर सकता है? देखो, स्पाइस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के लिए INC 32। गाइस सुनना ध्यान से, आज के बाद कोई आपसे ये पूछे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा होता है, अगर कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में, क्या करें, कंपनी को अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है तो कौन सा फॉर्म है? आंसर इज स्पाइस। फॉर्म का नाम है प्लस, फॉर्म नंबर है INC 32, स्पाइस प्लस INC 32। हाँ, हम बोल देंगे, आपने सिखाया, बोल देना प्लीज बेटा। हाँ, अपने किसी से डरते हैं क्या? बोल देना जाके। चलो INC 32 लिखो गाइस। अब पॉइंट आता है कि INC 32, सुनते रहो, INC 32 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 2 पार्ट में खुलता है। सर कैसे बोल रहे हो, समझाओ। सुनो बात ध्यान से। जनरली जब आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था, अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, तो होता है नहीं, एक फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म को फिल करो, फिर सबमिट करो, फिर दूसरी फॉर्म खुलेगा, होता है ना, सबमिट करते रहोगे नेक्स्ट फॉर्म खुलता रहेगा, होता है ना, ऐसे ही होता है ये भी। तो क्या होता है, स्पाइस प्लस INC 32 2 पार्ट खुलते हैं। पहला खुलता है पार्ट ए, 2 पार्ट में खुलेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और जो भी बता रहा हूं ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा का ऐसा ही है, ये नहीं यहां कुछ लिख रहे हो एक्चुअल में कुछ हो रहा है ना, सेम टू सेम। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब मुद्दा आता है, पार्ट ए क्या है?
लिखवाऊं पार्ट ए कौन सा है? INC 32 फॉर्म पार्ट 2 पार्ट में ओपन होता है बेटा। पार्ट ए, पहले पार्ट ए को फिल करोगे फिर पार्ट बी को फिल करोगे, ठीक है? ओके, तो नोट डाउन करो। सबसे पहले आता है पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या होता है लिखो, नोट करो, बस सीखते रहो, सीखोगे ना समझ में जल्दी आएगा। थिंक लाइक दिस, सोचो तुम अपने किसी क्लाइंट को बता रहे हो, तुम्हारा कोई क्लाइंट है, तुम सीईओ, अब तुमसे कोई क्लाइंट पूछ रहा है बता भाई बता, अरे मुझे कंपनी खोलनी है, कौन सा फॉर्म भरूं, क्या बोलोगे? भैया स्पाइस प्लस INC 32। बोला कैसे भरूं? बोला 2 पार्ट में भरा जाएगा। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? अब उसको बताओ फर्स्ट पार्ट कौन सा है। लिखो फर्स्ट पार्ट इज फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन कंपनी का नाम रिजर्व करने के लिए, रिजर्वेशन ऑफ नेम। पार्ट ए इज फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। कैसे? लिखो बाय पेइंग ए फी, बाय पेइंग ए फी ऑफ ₹1000, 1000 रुपए की फीस पे करके, 1000 रुपए की फीस पे करके कितने? लिखो मैक्सिमम 2 नेम्स कैन बी रिजर्व, मैक्सिमम चेंज हो गया, 2 नेम्स कैन बी रिजर्व, 2 नेम्स कैन बी रिजर्व। 2 नेम रिजर्व कर सकते हो, कितने दिन के लिए? लिखो फॉर 20 डेज, 20 दिनों के लिए। और याद रखना दिस इज फॉर न्यू कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए आज भी पुराना वाला ही चल रहा है जिसको बोलते हैं रन सॉफ्टवेयर, रन यूनिक नेम निकालने के लिए। वहां आज भी कंडीशन 60 डेज है। रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग कंपनी जो कंपनी बन चुकी थी या पुरानी कंपनीज है उनके लिए नेम चेंज करना, रिजर्व करना, उनके लिए आज भी सॉफ्टवेयर पुराने वाला है चेंज करने के लिए। नई कंपनी को कंपनी खोलनी है तो 20 दिन का टाइम पीरियड है, पुरानी वालों के लिए होता था 60 डेज, 60 दिन का टाइम पीरियड होता था, 60 डेज का टाइम पीरियड। तो पॉइंट इज अब के लिए क्या है, नेम रिजर्व करना है। यू कैन रिजर्व मैक्सिमम 2 नेम्स। कितने रुपए की फीस में? 1000 रुपया दोगे तो भैया 2 नाम रिजर्व होंगे। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। और याद रखना इन्हीं 20 दिनों के अंदर, इन्हीं 20 दिनों के अंदर, इन दिस 20 डेज, इन्हीं में आपको सबमिट करना पड़ेगा पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी फॉर्म के 2 पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं 20 दिन के बाद सबमिट करेंगे पार्ट बी, तो बेटे दोबारा से 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो न्यू वाला प्रोविजन, हाँ बेटा एग्जैक्टली, मतलब प्रैक्टिकली अब तुम जब कंपनी बनाओगे तुम पे प्रोविजन एप्लीकेबल है वाले सारे, ठीक है? तो पार्ट बी में क्या आता है? लिखो अलोंग विद पार्ट ए, पार्ट ए के साथ, पार्ट ए के साथ विद इन 20 डेज, विद इन गिवन 20 डेज, जो 20 दिन की बात हुई है ऊपर, क्या सबमिट करना पड़ेगा? पार्ट बी कैल बी सबमिटेड, पार्ट बी कैल बी सबमिटेड। वो भी सबमिट होगा। अगर 1000 रुपया बचाना है तो, नहीं बचाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। शुभम इट इज नॉट से 501 के लिए, ऐसा नहीं है ना 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 ना। टोटल 1000 रुपीज लगेगा बेटा। अगर तुमने 20 दिन तक भी नाम को पार्ट बी सबमिट नहीं किया तो दोबारा से 1000 देना पड़ेगा। तुम तो हिसाब लगा रहे गवर्नमेंट के साथ, 500 का लगाया क्या एक भरने का अपने को, है ना? 500 बाद में देगा दूसरा भरने के लिए, इज इट सो? नहीं, लिखो सबमिट करना पड़ेगा। चल सबमिट, लेकिन इसमें क्या क्या आता है लिखो। पार्ट बी कंटेन्स, ये याद रखना आपने जो लिखवा रहा हूं मैं, पार्ट बी कंटेन्स। इस पार्ट बी में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? मतलब इस पिटारे में 2004 नाम रिजर्व। वेरी गुड आकाश, कहां थे तुम लोग बेटा जब गवर्नमेंट बना रही थी इन चीजों को? मिलवा दूंगा तुमको, एक बार मिल लो, एक बार जाके एमसी में बोलो हम हैं, हमसे पूछो। पैसा कमाने का है, 4 नेम का रिजर्वेशन दो 2000 रुपए के अंदर, है ना? फिर 6 का लो 4000 में, इजिट सो? मजाक चल रहा है बताओ? हाँ, हद हो गई। 2 पे क्वेश्चन मार्क। तो लिखो पार्ट बी में क्या क्या आता है, सुनो। इस 1000 रुपए में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? 1000 रुपीज में पहला क्या तुम्हें क्या मिला भाई? 2 नाम रिजर्व कर ले, रिमेंबर 20 दिनों के लिए रिजर्व कर सकता है, रिमेंबर। लेकिन उसी 1000 रुपीज में तुम्हें और क्या सर्विस मिल रही है? लिखो कुछ दिनों के बाद लौट क्या है, बोला हमें नाम रिजर्व कर लिया,
तो दो नाम में से जो भी तुमने नाम रिजर्व कर लिया, जो फाइनल कर लिया, उसका नेम रिजर्वेशन वाला पार्ट भी यहां पर आएगा. दैट मीन्स इट कंटेन्स, लिखो, इट कंटेन्स द एप्लीकेशन. इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं? पार्ट बी बेसिकली एक एप्लीकेशन फॉर्म ही तो पढ़ रहे हो. फॉर्म स्पाइस प्लस INC32 इज एन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर क्या आ रहा है? नेम रिजर्वेशन. नंबर 2 लिखो. नंबर 2 इज एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन. दूसरा कौन सा? एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन. इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल के लिए कंपनी का नाम क्या है, प्लेस क्या है, कहां पे है कंपनी, कितने लोग हैं, मेंबर्स कौन है, पैसा कितना आया, पेड अप कितनी है, सब कुछ इसमें जाएगा. एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन. कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन भी पार्ट बी में होती है. कंपनी के एप्लीकेशन का पार्ट बी में सबमिट करना होता है. नंबर 3 अब आएगा एप्लीकेशन फॉर टैन, एप्लीकेशन फॉर पैन. कोई मुझे बताएगा पैन 10 क्या होता है? हाँ, व्हाट इज पैन 10? क्या छोटा भीम तो नहीं है? नहीं सर. थर्ड है एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, 3 दिन. 3 दिन मतलब 3 दिन लिखा मैंने, 3 दिन लिखा है. ना ना ना, ना कुछ भी बेटा. पैन का नंबर, नाम मीनिंग लिखो. परमानेंट अकाउंट नंबर तुम्हारा भी तो है, परमानेंट अकाउंट नंबर. पैन कार्ड नहीं बोलते इसको हम. ओ, कंपनी के लिए भी. हाँ, समझ में आया? वेरी गुड अतुलित. टैन मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर. कुछ लोग कहते हैं टैन मतलब टेम्पररी. अरे ना, उल्टा कर दिया. परमानेंट का उल्टा टेम्पररी. नहीं, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. रिमेंबर? तो बेटा आप सुनना ध्यान से. जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये 1000 रुपए की सर्विस है कंपनी की साइड से. कंपनी क्या बोल रही है कि 1000 रुपीज पे करो, नाम रिजर्व करो, नाम रिजर्व करके उसे फाइनलाइज कर लो. सुन लो, एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है वो भी यहीं से भर लो. अगर कंपनी का पैन अप्लाई नहीं किया हुआ तुमने पहले से, सुनना ध्यान से. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता था? पैन के लिए अलग अप्लाई करते थे, टैन के लिए अलग अप्लाई करते थे. डायरेक्टर्स के दिन मतलब बोले तो, दिन बोले तो भैया डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. कि नॉर्मली दिन के लिए भी अलग से अप्लाई करते थे. कंपनी क्या बोली? हाँ बहुत अरे दे बस बढ़िया चल रहा है. प्राइस बेटा मार्केट का सस्ता प्राइस है गवर्नमेंट के पास. अब क्या बोला? सुनना जो बोल रहा हूं मैं. बोला आपको अगर आपने पैन अप्लाई नहीं किया, यू कैन अप्लाई पैन इन 1000 रुपीज. सर्विस दे दी. यू कैन अप्लाई 10 उसी वेब पोर्टल पे, उसी वेब एप्लीकेशन पोर्टल पे ये सब कुछ अप्लाई हो सकता है. दैट मीन्स अगर कर रखा है तो मत करो. अगर सबमिट, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, दैट मीन्स दिस फॉर्म प्रोवाइड्स यू द एप्लीकेशन फॉर 10, एप्लीकेशन फॉर पैन, और लास्ट में आया एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 3 दिन. भाई डायरेक्ट सुनो ध्यान से. कंपनी में डायरेक्टर्स हैं तो उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम कितने, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? हिमांशु मेंबर नहीं पूछे मैंने, अतुल वेरी गुड, ईशा गलत. मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछे हैं, 3. प्राइवेट में कितने होते हैं? 2. वेरी गुड. प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3, और दोनों में मैक्सिमम कितने? 15. रिमेंबर? तो भैया क्या बोल रहा है वो आपको कि कम से कम 3 डायरेक्टर्स, हद से मिनिमम इतने होंगे, तो मिनिमम 3 लोगों के लिए, चौथे के लिए नहीं. 1000 रुपए में 3 डायरेक्टर्स अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं उसी एमसीए वाले पोर्टल पे, स्पाइस प्लस INC32 के 4 पार्ट नंबर बी के अंदर. तो 5 सर्विस दी है आपको उसने. इज इट क्लियर? एंड दिस इज विल बिकम स्टेप नंबर 1 ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फर्स्ट क्लियर हो गया? याद रहेगा आप लोगों, कल पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं कि बताओ ये किस क्या क्या 5 से आइटम है, कौन सा फॉर्म है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सब तरीके से याद रखना आप लोगों ने. जवाब तो क्लियर हो गया? कैसे क्लियर? अब आता है स्टेप नंबर 2. हाँ याद हो गया. हाँ हमें याद, गाना का क्या बोलना याद है ना. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है. आगे नहीं कहूंगा. चलो नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आते हैं. स्टेप 1 हो गया, अब आता है स्टेप नंबर 2. अब क्या होगा? लिखो, लिखो सबमिटिंग, सबमिट
submit the EMOA, EMOA and EAOA, EMOA and EAOA. क्या बोला? EAOA, EOA, अरे नहीं ऐसे नहीं बोलना, EAOA दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन, इलेक्ट्रॉनिक कौन सा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिजिकल नहीं है ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि आपको जब पढ़ाऊंगा चैप्टर में तो आगे आएगा बेटे, एमओए जो होता है ना, एमओए और एओए, इनके मॉडल आर्टिकल्स में इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया होता है पहले से, चेंज करना है तो ऑनलाइन में चेंज कर लो, ऑनलाइन में सबमिट कर दो। तो ई एमओ एन ई एओए, इनका फॉर्म का नंबर लिखो, फॉर्म नंबर INC 33, फॉर्म इज INC 33 एंड INC 34, INC फॉर्म नंबर, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिकली, यस, एओए एंड इलेक्ट्रॉनिकल वाला कौन सा, एमओए। तो फर्स्ट है 33, 34, 33, 34, 32 इज एप्लीकेशन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा 33, इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा 34, एमओए एंड एओए को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करके जमा करना पड़ता है आपको वहीं पे, फिजिकल नहीं बनाना। लिख ले लाइन, लिखो साइड में लिखो, एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल where only 7 members in a company। ये क्या बोल दिया इसने, बोला भाई अगर कंपनी में सिर्फ 7 ही मेंबर्स हैं, अगर किसी कंपनी में 7 मेंबर हैं, मैक्सिमम के लिए बोल रहा है, अगर 7 मेंबर हैं मैक्सिमम, तब तो आपको ईएमओ और ईओए फिल करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर 7 से ऊपर हुए तो क्या होगा, अगर किसी कंपनी में 7 से ज्यादा मेंबर्स हैं, 8 भी हैं, तो भी याद रखना उस फॉर्म में, उस केस में INC 33, 34 नहीं जाएगा। INC 33, 34 सिर्फ तभी है जब कंपनी में 7 मेंबर्स हैं, जब 7 सब्सक्राइबर्स हैं, 7 से ज्यादा हैं तो ये नहीं जाएगा। वेरी गुड बेटा, फिजिकली जाएगा, बहुत बढ़िया। लिखो नोट में, लिखो लिखो, इफ इन ए कंपनी, if the number of subscribers, और ये बात तो याद है ना, सब्सक्राइबर बोले तो the first members, the number of subscribers is more than 7, अगर 7 लोगों से ज्यादा हैं, लिखो, then क्या होगा, देखो फिजिकल एमओए, ओ फिजिकल एमओए एंड एओए शैल बी प्रिपेयर्ड, वो बनाना पड़ेगा फिजिकल वाला, शैल बी प्रिपेयर्ड, कोमा स्कैन करना पड़ेगा, एंड सबमिट। 3 वर्ड बोले मैंने, प्रिपेयर्ड, स्कैन एंड सबमिट। तो याद रखना एग्जामिनर इस पे MCQ बना के भी पूछ सकता है आप लोगों से। कंपनी, इफ ए कंपनी हैविंग मोर देन 7 मेंबर्स, अगर 7 सब्सक्राइबर से ज्यादा लोग वहां हैं, तो उस केस के अंदर, उस केस में कौन सा एमओए बनेगा, आंसर इज फिजिकल बनेगा, प्रिपेयर होगा फिजिकल, उसे स्कैन करोगे, फिर उसे अटैच कर दोगे वहां जाके, क्लियर। अदरवाइज अगर 7 या 7 से कम है तो यू हैव टू सबमिट इलेक्ट्रॉनिक एओए, इलेक्ट्रॉनिक एमओए। बोल आकांक्षा बेटा, क्या एक डाउट पूछना है, बोलो। मैंडेटरी बेटा, मैंडेटरी आकांक्षा, मैंडेटरी अप टू 7 तक है तो ईएमओ ई हो जाएगा, 7 से ऊपर है तो फिजिकल जाएगा, क्लियर, डन, समझ में आया, ओके, बोलो बोलो बोलो, यस सर, ठीक है, ओके। अब आया ये तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के बाद आता है कौन सा, 2 के बाद तो 3 आता है, तो 3 लिखो, स्टेप नंबर 3। And step number 3 is very important, बड़ा ही शानदार है। रिमेंबर, आओ दिखाता हूं क्या है, लिखो बेटा, सबमिट या अटैचिंग, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर, सबमिट द एप्लीकेशन
4। देखो किसका नाम, अजाइल प्रो, AGILE, अजाइल प्रो, ये एप्लीकेशन का नाम है अजाइल प्रो। और इस एप्लीकेशन का नंबर लिखो INC35, 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 इन्फॉर्म नंबर INC35। 33 34 के बाद नंबर आया किसका, INC35, दैट इज कॉल्ड अजाइल प्रो, AGILE/pro, अजाइल प्रो। और ये क्या होता है, बोला भाई सुनो, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो और आपको पैन टैन की एप्लीकेशन तो पहले ही मिल चुकी है कि पैन करना था कर लिया, टैन करना था कर लिया। अब मुझे बात बताओ, जैसे जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के स्टैंडर्ड को फ्लेक्सिबल बनाती हुई जा रही है, MCA इनकॉर्पोरेशन को फ्लेक्सिबल बनाता हुआ जा रहा है, जिस तरह से पबजी वाला गेम देखा आप लोगों ने, बोलो हाँ है ना, देखा है ना पबजी वाला गेम, देखा है ना, हाँ देखा है। तो पबजी वाला गेम लोगों को क्यों पसंद आया, क्योंकि उसी में गाड़ी चला लो, उसी में गन चला लो, रिमेंबर, भाग भी लो, रनिंग कर लो, बाइक चला लो, एक ही गेम में सारा सब कुछ मिल गया तुमको, रिमेंबर। तो वही तो MCA ने किया, बोला भाई देखो बात ऐसी है, तुम्हें पैन टैन और डिन अप्लाई करने कर लो, इसके अलावा बोला अब से तुम इसके अंदर अगर तुम्हारी कंपनी के लिए तो तुम्हें GST नंबर मैंडेटरी होता है, और तुमने अगर GST अप्लाई नहीं कर रखा था, नाउ यू कैन अप्लाई अजाइल प्रो में, अजाइल प्रो INC35 खुलेगा, उस INC35 में क्या क्या मिलेगा, हाँ एक ही साइट पे सब मिल जाएगा। अति बहुत बढ़िया बेटा, तो पहला कौन सा मिलेगा, GSTIN, दैट इज वही वाला गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स वाला ही तुम्हारा, ठीक है, GSTIN, रिमेंबर। तो क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सारी क्या है बेटा, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशन है GSTIN। नंबर 2, अगर किसी कंपनी को किसी कंपनी ने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया था, तो बेटे बैंक अकाउंट खुलवाने का भी ऑप्शन दे दिया कि ओपन करवा लो बैंक पे अकाउंट भी खुलवा लो। 3rd, अगर आपने EPFO क्या होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज, ये रूल है बेटा, ऑप्शन नहीं है कि खुलवाओ नहीं करो, प्रोविडेंट फंड, PF काटने के लिए, PF के लिए मैंडेटरी लो है अलग से। अच्छा, तो EPFO के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, पहली GST, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा EPFO, 4th, अगर आपके पास प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल टैक्स भी पे कर सकते हो, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 4th, उसके अलावा ESIC, व्हाट इज ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस ESIC, ये भी बेटा इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट बनता है। ESIC और EPFO कि एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनके लिए फंड निकालना पड़ता है कंपनी को। ये 5 तरह की एप्लीकेशन अजाइल प्रो में आती हैं, जो आपकी इनको क्या बेटा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस बेटा, सारे हमने तो इंश्योरेंस लिखा था, इतना दिमाग में घूम रहा। देखो क्या लिखा है बता, मैंने अब बता, मैंने तो इंश्योरेंस ही लिखा था, क्या पढ़ रहा है बता। कहेगा क्या बोल रहे हो, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, क्लियर है तुलित, ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, समझ में आया। तो इंश्योरेंस के बाद कॉर्पोरेशन, हाँ मैंने तो लिखा है, देखो ये रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, ना ना ना, साक्षात प्रूफ है मेरे पास, तो कोई मुझे जुटलाएगा मैं बोलूंगा लिखा है देखो मैंने तो, हाँ ना, यस सर, कह रहे यस सर, समझ में आएगा इसी वाला, हो गया। तो 5 चीजें अजाइल प्रो में मिलती है, नाम बोला, पहला कौन सा है, माइक ऑन करो, GSTIN, बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हो, EPF अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ESIC के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म अजाइल प्रो में मिल जाता है। और आप ढूंढ रहे हो ना अजाइल की फुल फॉर्म कैसे बनाई, बेटे किसी महान हस्ती ने बनाई थी इसकी फुल फॉर्म, जिसने ए कहीं से निकाला, बैंक अकाउंट से निकाले A, रिमेंबर,
जी निकालिए जीएसटी से, आई निकालिए इंश्योरेंस से। रिमेंबर, ऐसे करके बनाइए। पता नहीं उसको 100 तोबा की सलामी दे दो उसको, तो किसी को जिसने फुल फॉर्म बनाई, पता नहीं क्या मूड था, भांग खा के बनाई थी कि अजाइल प्रो की स्पेलिंग, बोला फुल फॉर्म बनाऊंगा, क्या रखूं, अजाइल प्रो रखता हूं नाम, ऐसा नाम रखा, बताओ। प्रोफेशनल से, अरे प्रोफेशनल से प्रो से बनाया प्रोफेशनल, यस। एल निकाल लिया किसी का, ऐसे थोड़ी बनती है फुल फॉर्म, है ना। हाँ नहीं तो बेटा ये था INC 35 तक। इज इट क्लियर? ओके। और अभी थोड़ी सी बैटरी अप एंड डाउन हो रही है। हाँ नींदों में बनाई थी। तो एक काम करता हूं, स्टेप नंबर 4 कल चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी धीरे धीरे हल्लू हल्लू पढ़ेंगे हम, ठीक। कैमरा भी परेशान हो चुका है, तो विल स्टार्ट टुमारो, ओके। कल हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा पढ़ेंगे। डन? ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। स्टेप यहां तक तुम्हें याद होना चाहिए कि अजाइल प्रो में कौन कौन से आते हैं, फॉर्म नंबर कौन सा है, EMO। कल पूछूंगा मैं आप लोगों से, नशे से चढ़ गई रे, हाँ हाँ वही वाला, ठीक है। 8:30 कल 8:30 मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय ओ टाटा, सी अगेन, कल फिर देंगे तेरे मेरे, बाय, सी यू। हाँ, गुड नाइट स्विम ड्रीम्स। सर रेम्यूनरेशन के प्रमोशन से पहले वाला प्रीवियस स्लाइड शो कर दो प्लीज। एक सेकंड बेटा, ये वाला था बेटा, रेमेडीज थी, ये वाला ना शुभम। थैंक यू। ठीक है, कर लिया, क्लिक कर लिया बस। ओके, हाँ हाँ बेटा, क्या बेटा, और भी इससे पीछे वाला ड्यूटी। ओके बेटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।